फुरफुरी नगर में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, मोटू और पटलू। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन दोनों के स्वभाव बहुत अलग थे। मोटू गोल मटोल और खाने का बहुत शौकीन था, जबकि पटलू शांत, समझदार और हमेशा उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता रहता था। उनके बीच हमेशा एक मजेदार और प्यारी टकराहट होती थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। एक दिन फुरफुरी नगर में एक बड़ा मेला लगा था। हर साल की तरह इस बार भी नगर में तरह तरह के खेल, झूले, मिठाइयाँ और खाने पीने की चीजें उपलब्ध थीं। नगरवासी इस मेले का बेसब्री से इंतजार करते थे। इस बार मेला और भी खास था क्योंकि इसके आयोजक ने मेला में एक बड़ा और शानदार खाना प्रतियोगिता भी रखा था, जिसमें हिस्सा लेने वाले को बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाने थे। मोटू तो सिर्फ ये सुनकर ही खुशी से उछल पड़ा। पटलू, सुनो, इस बार मैं खाना प्रतियोगिता जीतकर एक बड़ा इनाम जीतने वाला हूँ। मुझे सबसे अच्छा खाना खाना है, मोटू ने पटलू से उत्साह से कहा। पटलू ने उसे देखा और कहा, मोटू, तुम तो हमेशा ऐसा ही करते हो, खाना 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 और बस खाना। लेकिन क्या तुम जानते हो, ये प्रतियोगिता इतनी आसान नहीं है। ये सिर्फ खाना खाने के बारे में नहीं है, बल्कि खाना बनाने की कला के बारे में है। मोटू ने मजाक में कहा, पटलू, तुम तो हमेशा चिंता करते रहते हो, मुझे तो सिर्फ खाने की परवाह है। मुझे तो यही लगता है कि मैं जीत सकता हूँ। पटलू मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मोटू, लेकिन अगर तुम जीतने का सोच रहे हो तो तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनकर मोटू ने पटलू की बातों को नजरअंदाज किया और मेला जाने के लिए तैयार हो गया। पटलू को उसकी बातों पर थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन उसने सोचा कि वह मोटू को सही रास्ता दिखाएगा। मेला शुरू हुआ और दोनों दोस्त वहां पहुंचे। खाना प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत से लोग आए थे। पटलू ने देखा कि प्रतियोगिता के लिए कुछ खास नियम थे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हर प्रतियोगी को एक नई रेसिपी बनानी थी, जो स्वादिष्ट और दिखने में भी आकर्षक हो। वह रेसिपी सिर्फ खाना पकाने की कला पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसे खूबसूरत भी बनाना था। मोटू ने उत्साह से प्रतियोगिता में भाग लिया और उसने एक तली हुई आलू की डिश बनाने का मन बना लिया। वह पटलू से कहने लगा, देखो पटलू, मैं आज इस आलू को अच्छे से तलकर दिखाऊंगा, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। पटलू ने समझाया, मोटू, खाना बनाने के लिए सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि उसकी साज सज्जा भी महत्वपूर्ण है। तुम अगर सिर्फ आलू तलोगे तो लोग तुमसे प्रभावित नहीं होंगे। मोटू ने पटलू की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपना आलू तला। वह बहुत खुश था कि उसने इतना स्वादिष्ट आलू तैयार किया था। अब बारी थी पटलू की। पटलू ने सोच समझकर एक खास रेसिपी बनाई, जिसमें न केवल स्वाद था, बल्कि वह खाने में भी बहुत सुंदर दिखती थी। पटलू ने इस रेसिपी को सब्जी पुलाव नाम दिया, जिसमें ताजे मसाले, रंग बिरंगे सब्जियां और चावल थे। जब दोनों ने अपनी अपनी डिशें प्रस्तुत की तो प्रतियोगिता के जज ने सबसे पहले मोटू का आलू चखा। आलू तो स्वाद में अच्छा था, लेकिन उसकी साज सज्जा बहुत साधारण थी। जज ने कहा, यह आलू स्वाद में अच्छा है, लेकिन इसका रूप थोड़ा साधारण है। अब बारी थी पटलू की रेसिपी की। जब पटलू का सब्जी पुलाव पेश किया गया तो उसकी सुंदरता और स्वाद दोनों ही जज को बहुत प्रभावित हुए। जज ने कहा, ये डिश न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसकी साज सज्जा भी बहुत सुंदर है। अब जज ने फैसला सुनाया, इस प्रतियोगिता के विजेता पटलू हैं। ये सुनकर पटलू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपनी जीत को घमंड से नहीं लिया। उसने मोटू की ओर देखा, जो निराश बैठा था। पटलू उसके पास गया और बोला, देखो मोटू, मैं जानता हूँ तुम अच्छा खाना बनाना चाहते थे, लेकिन किसी भी काम में मेहनत और सोच समझकर काम करना बहुत जरूरी है। मैं जानता था कि तुम जीतने का प्रयास करोगे, लेकिन याद रखो, कभी कभी सही रास्ता दिखाना भी जरूरी होता है। मोटू ने हंसते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो पटलू, अगली बार मैं भी सोच समझकर खाना बनाऊंगा। आज तो मुझे तुमसे कुछ सीखने को मिला है। इस तरह से पटलू और मोटू ने मिलकर यह समझा कि जीवन में मेहनत, समझदारी और एक दूसरे की मदद से ही किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इस प्रतियोगिता ने उन्हें एक और महत्वपूर्ण पाठ सिखाया, साथी का हाथ थामकर चलना हमेशा सही होता है। दोनों दोस्त खुश होकर मेला घूमने गए और इस जीत को उत्सव की तरह मनाया। मोटू ने फिर से खाना खाने की योजना बनाई, लेकिन अब पटलू के साथ समझदारी से। दोनों ने उस दिन का आनंद लिया और अपनी दोस्ती की ताकत को महसूस किया। और इस तरह मोटू और पटलू की जोड़ी ने हर बार की तरह इस बार भी मिलकर एक नया अध्याय लिखा, जिसमें दोस्ती, समझदारी और मेहनत की असल कीमत थी।